नाई के छठे भाई कबक की कहानी। नाई के छठे भाई कबक की कहानी भाग 1। नाई ने कहा कि अब मेरे आखिरी भाई शाह कबक का वृत्तांत रह गया है, इसे भी सुन लीजिए, फिर मैं आपसे विदा लूं। इस भाई का नाम शाह कबक था और उसके होंठ खरगोश की तरह ऊपर को चढ़े हुए थे और वो चलता भी खरगोश की तरह कूद कूद कर था। पिता के मरने पर उसने अपने हिस्से के रुपए मिले और उसने उनसे व्यापार किया, जिससे उसे काफ़ी मुनाफा हुआ। किंतु कुछ दिनों बाद दुर्भाग्य से उसे ऐसा घाटा हुआ कि दाने दाने को मोहताज हो गया। मतलब ये कि उसके पास बहुत ही कम धन रह गया। अब उसने ये धंधा शुरू किया कि अमीरों के घर जाता और द्वारपालों से साठ गांठ करता और उन्हें घूस देता। वे उसे अंदर जाने देते, जहां वो गृह स्वामी के पांव पकड़कर उससे भीख मांगता। द्वारपाल भी कहते कि बेचारा वास्तव में अत्यंत दुखी है, इसे जरूर कुछ दे दीजिए। एक दिन घूमते घूमते वो एक विशाल भवन के सामने गया, जहां बहुत से नौकर चाकर दौड़ भाग कर रहे थे। उसने एक सेवक से पूछा कि ये किसका मकान है। उसने कहा, मालूम होता है तू परदेसी है, तभी इस महल के स्वामी का नाम पूछ रहा है। हमारा स्वामी तो सूर्य की भांति तस जाफर जमम की है, जो खलीफा का विश्वास पात्र है। और उनके सेवकों से पूछा कि क्या मुझे यहाँ कुछ भिक्षा मिल सकती है। उन्होंने कहा कि हमारा स्वामी अति दयालु है, वो किसी याचक को नहीं रोकता। तुम बेखटक अंदर चले जाओ और हमारे मालिक से भीख मांगो, वो तुम्हें निहाल कर देगा। मेरा भाई अंदर गया तो वहाँ का ऐश्वर्य देखकर उसकी आंखें फट गईं। महल बहुत बड़ा था और अत्यंत मूल्यवान वस्तुओं से सजा हुआ था। उसमें शानदार संगमरमर का फर्श था और हर जगह रंगीन रेशमी पर्दे लटक रहे थे। कई दालानों और वाटिकाओं से होता हुआ मेरा भाई एक दालान में पहुंचा, जहां बहुत से नौकर चाकर थे और एक वृद्ध पुरुष एक सोने के काम वाली गद्दी पर बैठा था। मैं समझ गया कि यही बरम की है। उसने उसे प्रणाम किया और बोला, क्या चाहते हो। मेरे भाई ने उत्तर में झुककर सलाम किया और कहा कि आप ऐश्वर्यवान व्यक्ति से कुछ मांगने आया हूँ। मैं बहुत दीनहीन दशा देखकर बोला कि आश्चर्य है कि हमारे बगदाद शहर में भी कोई इतना निर्धन व्यक्ति है। मेरा भाई ये समझा कि ये मुझे बहुत कुछ देगा और बहुत आशीर्वाद दिया। बरमकी ने उससे कहा, मैं दान दूंगा जिसे तुम जीवन भर याद रखोगे। फिर मेरा भाई बोला कि मैं सौगंध पूर्वक कहता हूँ कि मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है। बरमकी बोला, ये तो बड़े दुख की बात है कि तुम अत्यंत भूखे भी हो। मैं तुम्हारे लिए अभी भोजन मंगवाता हूँ। ये कहकर बरमकी ने जोर से आवाज़ दी, छोकरे हाथ धोने के लिए पानी ला। न कोई छोकरा आया न पानी, किंतु बरमकी अपने हाथ ऐसे मलमल कर धोने लगा जैसे कि उन पर कोई पानी डाल रहा हो। उसने मेरे भाई से कहा कि तुम भी आगे आओ और हाथ धो लो। मेरे भाई ने सोचा कि बरमकी परिहास प्रिय है, वो भी आगे बढ़कर झूठ मूठ हाथ धोने लगा। फिर बरमकी बोला कि अभी भोजन भी आ रहा है। कुछ क्षणों के बाद वो अपने मुंह तक हाथ ले गया और ऐसे मुंह चलाने लगा जैसे ग्रास को चबा रहा है। उसने मेरे भाई से कहा कि तुम भी खाओ, संकोच क्यों कर रहे हो, इस घर को अपना ही समझो। मेरा भाई जो वास्तव में भूखा था, इस झूठ मूठ की दावत से कुढ़ कर रह गया और कुछ न बोला। बरमकी ने कहा
क्या बात है? क्या तुम्हें ये शीरमाल और ये कबाब अच्छे नहीं लगते? तुम खा क्यों नहीं रहे हो? मेरे भाई ने कुछ और उपाय न देख कर बरमकी की भांति ही झूठ मूठ खाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद बरमकी ने पुकार कर कहा, सच कहो, तुमने ऐसा स्वादिष्ट भोजन चकोर और बटेर का मांस कभी खाया है? फिर इसी प्रकार उसने झूठ मूठ बतख का मांस खाया और खिलाया। फिर बरमकी बोला कि देखो ये मुर्गे का कैसा स्वादिष्ट मांस है, एक टांग और एक बाजू तुम भी लो। फिर कहा, देखो ये बकरी के बच्चे का भुना मांस है, उसे भी उसने झूठ मूठ खाया और खिलाया। इसी प्रकार कई व्यंजन उसने मंगाए और झूठ मूठ खाए। और फिर व्यंजन का एक ग्रास लेकर मेरे भाई के मुंह की ओर ले गया और कहा कि इसे मेरे हाथ से खाओ। शाह कबक ने उस झूठे ग्रास को चबाया और कहा, वास्तव में इसका स्वाद अद्वितीय है। बरमकी बोला कि मैं पहले ही कहता था कि तुम इसे पसंद करोगे। अच्छा, अब एक और चीज़ खाकर देखो। ये कहकर वो फिर एक हवाई ग्रास शाह कबक के मुंह की ओर ले गया। शाह बकक ने यूं ही मुंह चलाकर कहा, वाह, इसके स्वाद का क्या कहना, ये भी पिछले व्यंजन से कम नहीं। इसमें से अंबर, लौंग, जायफल और जावित्री की सुगंध आ रही है और कोई सुगंध किसी दूसरी सुगंध को दबा नहीं रही है। बरमकी बोला कि जी भर खाओ, इसे खाओ। फिर बरमकी ने छोकरे को, जो कहीं उपस्थित नहीं था, आवाज़ दी कि खाने के बर्तन उठा ले जाओ और फल ले आओ। फिर मेरे भाई ने कहा कि ये बादाम आज ही तोड़े गए हैं। इसके बाद वे दोनों काल्पनिक रूप से बादामों को तोड़कर उनका छिलका फेंक कर गूदा खाने लगे। इसी प्रकार और भांति भांति के मेवों और फलों को बरमकी ने झूठ मूठ खाया और खिलाया। शाह कबक ने खूब तारीफ की और कहा कि बहुत ही स्वादिष्ट चीज़ें खाने को मिली, जिनसे मुंह थक गया लेकिन मन न भरा। अब बरमकी ने मुस्कुराकर उसकी ओर हाथ बढ़ाया और कहा कि ये मदिरा पियो। शाह कबक ने कहा कि हमारे परिवार में मदिरा पान वर्जित है, किंतु बरमकी बराबर जोर देता रहा तो उसने झूठ मूठ का प्याला अपने गले में उड़ेल लिया और कहा, मालिक, मैंने सुना था कि शराब में नशा होता है, मुझे तो बिल्कुल नशा नहीं चढ़ा। बरमकी ने कहा कि अब मैं तुम्हें एक नए प्रकार की तेज शराब पिलाता हूँ। ये कहकर उसने एक काल्पनिक प्याला मेरे भाई की ओर बढ़ाया। उसने उसे झूठ मूठ पी लिया और मद्यप की तरह चेष्टाएं करने लगा। कुछ देर में उसने बरमकी को एक घूंसा मारा, फिर एक और घूंसा मारा। तीसरी बार बरमकी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तू पागल हो गया है क्या? मेरे भाई ने ऐसा हाव भाव दिखाया जैसे नशे से चौंका हो। फिर वो हाथ जोड़कर बोला, सरकार, मुझसे बड़ा अपराध हुआ। आपने मुझे इतने सुस्वाद व्यंजन खिलाए और मैंने आपके साथ ऐसी धृष्टता की, किंतु आपने मुझे तेज शराब भी पिला दी। मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया था कि मेरे परिवार में मद्यपान नहीं होता और मुझे इसकी आदत नहीं है। इसी के नशे में मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा करें। बरमकी ये सुनकर क्रुद्ध होने के बजाय हंस पड़ा और बोला, मुझे बहुत दिनों से तेरे जैसे मनुष्य की ही तलाश थी। मैं तेरा अपराध इस शर्त पर क्षमा कर सकता हूँ कि तू यहीं हमेशा मेरे साथ रह। अभी तक हम लोगों ने झूठ मूठ का भोजन किया है,
अब सचमुच का करेंगे। ये कहकर उसने सेवकों को आज्ञा दी कि वे सब एक एक करके वही व्यंजन लाएं जिन्हें अब तक बरमकी ने झूठ मूठ खाया और खिलाया था। मेरे भाई ने रुचिपूर्वक वे व्यंजन, स्वादिष्ट व्यंजन पेट भर खाए। फिर बर्तन उठाए गए और उत्तम मदिरा के पात्र लाए गए। मद्यपान के बीच ही कई रूपसी नवयुवतियाँ आईं और उन्होंने सुरीले वाद्यों के साथ मधुर स्वर में देर तक गाना बजाना किया। मेरा भाई इन सब बातों से स्वभावतः ही बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने बरमकी की उदारता की प्रशंसा की और उसे बहुत आशीर्वाद दिया। बरमकी ने कहा कि अब तुम ये फटे पुराने कपड़े उतारो और कायदे के कपड़े पहनो। ये कहकर उसने सेवकों को आज्ञा दी कि इसके लिए नए कपड़े लाओ। वे बरमकी के अपने वस्त्रागार से बहुमूल्य वस्त्र शाह कबक के लिए ले आए। बरमकी ने मेरे भाई को हर तरह से बुद्धिमान और व्यवहार कुशल पाया और अपने घर का सारा प्रबंध उसके सुपुर्द कर दिया। इस प्रकार वो बड़ा संतुष्ट और प्रसन्न होकर बरमकी के महल में रहने लगा। किंतु उसके इस सौभाग्य ने बहुत दिनों तक उसका साथ न दिया। खलीफा ने बरमकी के मरने पर उसकी सारी संपत्ति और धन जब्त कर लिया। मेरे भाई ने जो संपत्ति अर्जित की थी वो भी उससे छीन ली गई। वो बेचारा अपना थोड़ा बहुत बचा हुआ रुपया लेकर व्यापारियों के एक दल के साथ विदेश चला गया। कुछ व्यापारियों में डाकुओं ने उन व्यापारियों पर हमला कर लिया और उन्हें गुलाम बनाकर बेच दिया। मेरा भाई भी एक जंगली आदमी के हाथ बेच दिया गया। वो जंगली उसे मारा पीटा करता था और कहता कि मुझे इतने रुपए दे तो तुझे आज़ाद कर दूंगा। मेरे भाई ने कसम खाकर कहा कि मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। कर दिया करो यार, 2 सेकंड लगते हैं, आप ही का भरोसा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।